हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में। आज हम जानेंगे कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है, इसे कैसे फॉर्म किया जाता है और इसको फॉर्म करते समय कौन कौन से बाय प्रोडक्ट निकलते हैं और उनके क्या यूजेस हैं। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू लर्न, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आप में से ज़्यादातर लोगों ने कॉमन सॉल्ट या फिर नमक का अपने घर में प्रयोग किया है, या फिर मैं कहूँ सभी लोगों ने। अब सवाल उठता है कि आखिर नमक या फिर कॉमन सॉल्ट होता क्या है। तो कॉमन सॉल्ट की अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक सोडियम आयन होता है यानी कि Na, और एक क्लोरीन आयन होता है यानी कि Cl। तो NaCl आखिर बनाएंगे कैसे? लैब में अगर हम इसे बनाने की कोशिश करें तो क्योंकि हमें पता है कि ये एक सॉल्ट है तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा। अब जो इसमें ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होगा जिसमें कि Cl हो यानी कि HCl, और एक ऐसा बेस चाहिए जिसमें कि Na हो यानी कि NaOH। तो यहाँ पर हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्ट करके NaCl और H2O बना रहा है। यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो NaCl बन रहा है वो एक सॉल्ट है। अब क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ हो रहा है तो ये जो सॉल्ट होगा वो एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। न्यूट्रल सॉल्ट का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब है कि ये जब आयनाइज होगा वाटर में तो ये इक्वल अमाउंट ऑफ H और OH माइनस आयन रिलीज करवाएगा। ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लैब में तो इस तरह NaOH और HCl से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इन लार्ज स्केल या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम इसका प्रोडक्शन इस तरह से नहीं करते हैं। ये हमें नेचर में एबंडेंटली अवेलेबल है। जो सी वाटर होता है, सी वाटर में एक बहुत बड़ा हिस्सा सॉल्ट का होता है, तो हम सॉल्ट को सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम समुद्र के जो छोर होते हैं या फिर समुद्र का जो किनारा होता है वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे कर लेते हैं। अब जब हाई टाइड का समय आता है यानी कि जब समुद्र उफान पे होता है तो पानी इसके अंदर जमा होता है, और जब ये होल भर जाते हैं और जब समुद्र अपनी वापस पुरानी सिचुएशन में चला जाता है यानी पानी वापस चला जाता है तो यहाँ पर जो पानी होता है उसे हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और जब वो सूख जाता है तो कुछ इस तरह से नमक यहाँ पर मिल जाता है। इस डायग्राम में आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर नमक के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम नमक का प्रोडक्शन करते हैं ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। अब क्योंकि इसे हमें कंज्यूम करना है तो हम इसमें प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ताकि जो गंदगी है जैसे कि समुद्र के मरे कटे जानवर या फिर धूल मिट्टी और अन्य गंदगी, उनको हम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से साफ़ करते हैं। इस तरह से हमें अपना कॉमन सॉल्ट मिलता है। लेकिन रुको, ये केवल इकलौता तरीका नहीं है कॉमन सॉल्ट को पाने का। कॉमन सॉल्ट हमारे धरती में भी पाया जाता है, और धरती में वो इस तरह की क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। अब इसकी मैं पूरी फुल इमेज दिखा देता हूँ। ये एक क्रिस्टल है जो कि एक रॉक की फॉर्म में है। इस तरह के जो क्रिस्टल है जगह जगह खदानों में मिल जाते हैं। वो खदानें होती हैं सॉल्ट की माइंस। जैसे कि एक राजस्थान में एक बहुत फेमस लेक है जिसका नाम है चिल्का लेक। चिल्का लेक में बहुत सारा सॉल्ट डिपॉजिट है, उसके आसपास बहुत सारे सॉल्ट के डिपॉजिट हैं। तो वहाँ से इस तरह के रॉक की फॉर्म में वो जो सॉल्ट है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर इसकी ग्राइंडिंग यानी पीस के इसको प्यूरिफाई किया जाता है एंड लेटर ऑन इसे सेल किया जाता है। अगर हम कॉमन सॉल्ट के यूजेस देखें यानी इस्तेमाल देखें तो इनके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये इसका इस्तेमाल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा बनाने में होता है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा बनाने में होता है यानी डिटर्जेंट पाउडर। इसके अलावा ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह और बहुत सारे प्रोडक्ट भी इसी से बनाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम मेटल एंड सो ऑन। इस तरह से इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अब चलिए हर एक यूज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब पहला यूज़ है ऐसा टेस्ट इन्हेंसर इन आर फूड। ये हमारे खाने की वस्तुओं में ऐसा टेस्ट इन्हेंसर का काम करता है। जो नमकीन पना होता है हमारे खाने में वो सॉल्ट की वजह से होता है। और इसके अलावा जो सोडियम क्लोराइड Na एटम देता है
इन आर स्टमक, और ये Na एटम होता है इसका इस्तेमाल ब्रेन में फॉर सिनेप्टिक ट्रांसफ़र करने में होता है। यानी कि ब्रेन सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सोडियम एटम का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ है, ये हमारे कुछ न्यूरॉन है। मान लीजिए ये न्यूरॉन, पहला न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को कुछ बताना चाहता है, तो यहाँ पर ये सोडियम एटम फायर करेगा। सोडियम एटम फायर करने से अगले न्यूरॉन को पता चलेगा कि ये क्या सिग्नल भेज रहा है। समझ लीजिए कि जो ब्रेन है एक तरह से सोडियम एटम को बाइनरी कोड की तरह यूज़ करता है। तो बाइनरी कोड में हम क्या करते हैं, मान लो हमें 2 को रिप्रेजेंट करना है तो हम बाइनरी कोड में लिखेंगे 1 0। इस तरह जो सोडियम एटम है, सोडियम एटम अगर ट्रांसमिट हुआ तो उसका कोई मतलब, और अगर ट्रांसमिट नहीं हुआ तो उसका कोई दूसरा मतलब। तो इस तरह से ब्रेन इस कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम एटम। अब सोडियम के अलावा पोटेशियम एटम और कुछ और एटम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सोडियम एटम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा ट्रांसफ़र इन आर ब्रेन। सो इस तरह से और भी इस्तेमाल है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड मीट किया जाता है। यानी कि जो हमारी मांस मछली है या फिर हमारे जो अचार है उसे सड़ने से हमारा सॉल्ट बचाता है। आप मार्केट में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मछलियों को ये लोग सॉल्ट में डिप करके रखते हैं। तो सॉल्ट में डिप करके इसलिए रखते हैं ताकि जो मछली है वो ख़राब ना हो जाए और दुर्गंध ना फैलाए। इसी तरह जो सॉल्ट है उसको और भी फूड प्रोडक्ट में ऐसा प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पिकल्स यानी अचार और भी अन्य चीज़ें। कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल सोप मैन्युफैक्चर में भी किया जाता है, यानी साबुन की इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड एट लास्ट इसका इस्तेमाल आइस को मेल्ट होने से बचाने में किया जाता है। अगर आप किसी रबड़ी फालूदा वाले के पास गए होंगे तो उसके पास एक बर्फ़ की बड़ी सी सिल्ली होती है, तो बर्फ़ की सिल्ली में वो ज़्यादातर नमक डाल के रखता है ताकि बर्फ़ की सिल्ली देर में पिघले। तो ये भी उसका एक यूज़ है। सो ये 5 यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ हैं कॉमन सॉल्ट के, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ होते हैं कॉमन सॉल्ट यानी NaCl के। So that's the end of our video. I hope that you like this video, and if you do so, then don't forget to hit the like button and subscribe our channel, so whenever we upload a new video like this, then you will get notified. Thank you so much for watching. God bless you all.